आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह में श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर श्रमिक परिवार को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, काम के तय घंटे और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लागू किए नए नियम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश विधानसभा में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, आज के प्रतियोगी दौर में युवाओं को बड़ी सोच के साथ बढ़ना होगा आगे। और श्रद्धा तथा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए देश विदेश से आए बौद्ध अनुयायी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह का शुभारंभ करते हुए श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अटल आवासीय विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और टैबलेट तथा अपने श्रम से देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह विभिन्न अथॉरिटी में काम करने वाले श्रमिक हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे श्रमिक, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है। आज मैं कह सकता हूं, यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य था, बीमारू नहीं, अब उद्यम प्रदेश के साथ साथ भारत का ग्रोथ इंजन बन करके उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है कि हम भी विकास में आगे बढ़ेंगे, हमारे लोग भी अब समृद्ध होंगे। और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में 17 से अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के श्रमिक जनों में, उनके परिवार में जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, बदलाव आया है। और आशा की किरण जो लंबे समय से आप देख रहे थे कि हमारे घर में कब रोशनी आएगी, वो सब पूरा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिन काम लेना अवैध होगा। प्रतिदिन कार्य के लिए 8 से 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आज श्रमिक दिवस पर यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लग सकेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतियोगी दौर में युवाओं को खुद को साबित करने के लिए बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा।
श्री पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज से 3 मई तक चलने वाले युवा संसद में प्रदेश के 75 जिलों के लगभग 375 युवा प्रतिभागियों द्वारा केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के विजन पर अपने विचार साझा किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान आज से शुरू हो गया है। अभियान के अंतर्गत श्रमिक बस्ती, झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्टों में रहने वाले ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर उनका स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चींवर चढ़ाकर विश्व में शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। कुशीनगर में 2 महीने तक चलने वाला वैशाखी मेला भी आज से शुरू हो गया। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। उधर सारनाथ में मूल गंध कुटी विहार समेत विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ से शांति और करुणा का संदेश दिया गया। 12 देशों और 8 राज्यों से आए बौद्ध अनुयायियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मूलगंध कुटी विहार समेत विभिन्न मंदिरों को सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। दिन भर विश्व शांति के लिए पूजा, धम्म सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धम्म देशना आयोजित हुई। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक से सारनाथ तक धम्म यात्रा निकाली गई। साथ ही चिकित्सा शिविर और भोजन दान भी हुआ। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अमरोहा में तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 आज से लागू हो गए हैं। ये देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। नए नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें वे खेल भी शामिल हैं जो संयोग, कौशल या दोनों के मिश्रण पर आधारित हैं। इन नियमों से खेलों के विज्ञापन और ऐसे प्लेटफॉर्मों से जुड़े वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड दिए जा सकते हैं। इन नियमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एकीकृत नियामक के रूप में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों के खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है। शिकायत निवारण के लिए 2 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिससे उपयोगकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। सुपर्ण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत। एलपीजी के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कीमत 3071 रुपए 50 पैसे होगी। संशोधित कीमत आज से प्रभावित होगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी है। आवेदन परिषद की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह में श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर श्रमिक परिवार को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, काम के तय घंटे और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लागू किए नए नियम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश विधानसभा में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, आज के प्रतियोगी दौर में युवाओं को बड़ी सोच के साथ बढ़ना होगा आगे। और श्रद्धा तथा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए देश विदेश से आए बौद्ध अनुयायी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।